अभी भी अपील कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं कह रहे हैं कि संकट आ गया, बस कह रहे हैं कि थोड़ा सावधानी बरत लो। दिक्कत क्या है आपको इसमें? अच्छी बात है ये तो, पैनिक मोड से बचाया जनता को। शास्त्री का हिंदुस्तान बहुत गरीब था, नया नया देश आजाद हुआ था, देश में पैसा नहीं था हमारे पास, कोई अमेरिका की तरफ से बड़ा कोल्ड शोल्डर था, चाहते थे कि भारत अमेरिका की कॉलोनी बने, लेकिन हमने मोदी साहब की तरह उनको एंटरटेन नहीं किया, कोल्ड शोल्डर दिया और अपने आईआईटी आईएम्स बनाने की तरफ नेहरू जी बढ़ गए। लेकिन जब युद्ध हुआ और शास्त्री जी थे, देश में अनाज की कमी हुई, विदेश से आया नहीं, हम सेल्फ रिलायंट नहीं थे, तो उस वक्त शास्त्री जी ने आह्वान किया देश में कि सोमवार के दिन व्रत रखेगा हिंदुस्तान, और पूरे देश ने रखा। और औरतों ने अपने सोने के कंगन, गहने, बालियां निकाल करके कांग्रेस पार्टी के ऑफिस में जा करके दी कि देश सशक्त हो सके। देश के लोग हमेशा देश के साथ हैं, लेकिन वो शास्त्री जी थे और आप नरेंद्र मोदी हैं। तो क्या हो गया? शास्त्री जी ने अपील की, देश ने सुनी, वो अपील आपको अच्छी लग रही थी, मोदी जी की अपील अच्छी नहीं लग रही? क्या दिक्कत है? उनकी अपील में क्यों आपको शक नजर आ रहा है? शक शुबा से क्यों देख रहे हैं उनकी अपील? फर्क यह है कि वहां पे अपील जनता से तब की गई थी जब अमेरिका के सामने छाती ठोक के खड़े हुए थे और इस चैलेंज को लिया था। पहले शास्त्री जी ने, बाद में मिसेस गांधी ने। तब आपने लोगों से अपील की कि हम लड़ रहे हैं और देश के स्वाभिमान की बात है, साथ में खड़े होंगे। यहाँ पे नतमस्तक होने के बाद आकर के सारे फ्री बाइट अनाउंस करके, इलेक्शन का वेट करके, सिलेंडर का दाम बढ़ाएंगे, पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ाएंगे, वेट कर रहे थे कि रिजल्ट किसी तरह से आ जाए, मैनिपुलेट करके सत्ता में आए, उसके बाद हम अपील करेंगे। तो ये नौटंकी बाजी है। आप देश को कॉन्फिडेंस में नहीं ले रहे हैं, आप देश को धोखा दे रहे हैं। आप अमेरिका और इजराइल की कॉलोनी लगभग बन चुके हैं, कल के मित्र देशों से आपकी अब बनती नहीं। सत्यप्रकाश मिश्रा जी, सत्यप्रकाश मिश्रा जी, ये वही बात जो राहुल गांधी कह रहे हैं। राहुल गांधी ट्वीट करके कह रहे हैं कि 12 साल में आपने देश को इस मुकाम पर ला दिया कि जनता को बताना पड़ रहा है क्या खरीदें, क्या ना खरीदें, कहां जाएं, कहां ना जाएं, खुद जवाबदेही से बच रहे हैं। देखिए, 12 साल में देश की अर्थव्यवस्था चौथे पायदान पर पहुंची है। इसके लिए राहुल गांधी जी को थोड़ी बधाई दे देनी चाहिए, फिर उनसे बात करते। वैश्विक संकट जब आया हो, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भी देश से अपील की थी कि इसका असर भारत या अन्य राज्यों पर वैश्विक संकट का पड़ता है। तो वैश्विक संकट की स्थिति में यदि प्रधानमंत्री महोदय ने 4-5 अपील की है कि सोना थोड़ा कम खरीदें, क्यों? क्योंकि पिछली बार 41 अरब डॉलर का आयात हुआ, उसमें डॉलर हमें देना पड़ता है। उन्होंने कहा पेट्रोल थोड़ा कम खर्च करें, वर्क फ्रॉम होम कर ले, थोड़ा खाद पर नियंत्रण करें, सौर ऊर्जा लगाएं। अगर देशवासियों से देश का नेता, प्रधानमंत्री वार्तालाप ना करे, अच्छी बातें नहीं बताए, मार्गदर्शन ना करे और वैश्विक संकट की जानकारी के अंदर जो देश की हालात है उसके बारे में ना बताए, तो प्रधानमंत्री क्या करे फिर? बहुत अच्छी बात है। यहीं होल्ड ऑन, यहीं बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी अपील है। हम तो कह रहे हैं कि भाई ये अपील जो विपक्ष ने यहाँ पे एक पॉइंट उठाया है, वो कह रहे हैं कि ये अपील जो है वक्त रहते कर लेते। राहुल गांधी तो कह रहे हैं कोरोना काल में भी ऐसे किया था, वो बेचारे चिता रहे थे, उन्होंने तब भी चिताया जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हुआ कि कुछ देख लीजिए, संकट आ रहा है, ये आ रहा है। तो आप इलेक्शन के बाद जागते हैं, उन्हें टाइमिंग से प्रॉब्लम है, अपील से प्रॉब्लम नहीं है। इलेक्शन, इस देश में वन नेशन वन इलेक्शन थ्योरी आया है ना? नहीं, जब तक नहीं आ रहा तब तक टाइमिंग पे प्रॉब्लम है सर। प्रश्न उठाता हूं, कांग्रेस किस दिन तैयार हो रही है वन नेशन वन इलेक्शन पर? देश में इलेक्शन चलता रहता है, आप उसका बहाना ले रहे हैं। हर राज्य में हर साल कोई ना कोई चुनाव रहता है, तो आप कहेंगे वो टाइमिंग है। कांग्रेस वन नेशन वन इलेक्शन के लिए कंधे से कंधा मिलाकर तैयार हो जाए, वो हो जाएगा। सबसे बड़ी बात क्या है कि देश का प्रधानमंत्री देशवासियों के प्रति चिंतित है, ईमानदार है और पारदर्शी व्यवस्था में उन्होंने ये बात बताई है। देश इसका स्वागत करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि देश को पता है कि मेरा प्रधानमंत्री मेरे प्रति जिम्मेदार रहा है और आगे भी जिम्मेदार रहेगा। 28 फरवरी से जो युद्ध चल रहा है ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच, वो कभी हॉर्मुज स्ट्रेट बंद रहता है, तनाव जारी है, कोई एक मसौदा नहीं तैयार हो पाया कि शांति स्थापित हो पाए। वैसी परिस्थिति में भारत को चौकन्ना रहने की जरूरत है। बहुत अच्छी बात है। अगर भारत चौकन्ना नहीं रहेगा तो विवेक जी की तरह क्या करें हम लोग? गाल बजाएं? वो लोग गाल बजाते हैं, हम लोग अपना काम करते हैं।